हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे और रिलेशन को समझेंगे, रिलेशन क्या होता है। फिर फंक्शन को समझेंगे, फंक्शन क्या होता है, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक हम उठा के सॉल्व करेंगे जहां से आपकी प्रैक्टिस कराई जा सके। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सेट टॉपिक को रिकॉल कर लेना चाहिए। तो सेट आइए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सवाल हम करते हैं कि जैसे सेट क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेट क्या है तो आप उसको रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। सेट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन which can be write in the form of either set builder or roster in inverted comma। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा जब आप इन्वर्टेड कॉमा में राइट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, जब आप इन्वर्टेड कॉमा में राइट करते हैं तो वो सेट का फॉर्मेट ले लेता है, तो वो सेट की तरह रिएक्ट करने लगता है। तो सेट दो तरह के हैं, एक तो आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट होता है इसको लिखने का, और एक आपका रोस्टर फॉर्मेट होता है। और फिलहाल हम 11th को इतना भी डीप में स्टडी नहीं करेंगे कि हम चीज़ों को ब्रीफ करते चलें और सबका एक एक एग्जाम्पल करते चलें। हमारा मेन मोटिव है कि हम रिलेशन 12th के लेवल पर देख सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी के फॉर्मेट पे राइट करते हैं। मतलब जो हमारे एलिमेंट थे सेट में, हमारे एलिमेंट सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट लिखे जाते थे। लेकिन जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो हमारे जो मेंबर्स हैं सेट के, दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, दोनों सेट के मेंबर को एक साथ एक ब्रैकेट में करके लिखना और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं के दूसरे मेंबर्स को राइट करना, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इस बात को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें वॉवेल्स दिए हुए हैं, और एक कोई दूसरा सेट बी है हमारे पास, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4 और 6 सपोज दैट। अब इन दोनों सेट को जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आता है। सपोज दैट हमने सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलना परफेक्ट वर्ड होगा, सेट ए का सेट बी के साथ प्रोडक्ट कराया, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा ए कॉमा 2, ए कॉमा 4, ए कॉमा 6, ई कॉमा 2, इस तरह से आता रहेगा। तो ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हमारा जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है इस करली ब्रैकेट के अंदर, वो डेटा हमारा कहलाने लगता है ऑर्डर्ड पेयर। और दो सेट का प्रोडक्ट कराने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा हमको किस फॉर्मेट में मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में मिलता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नथिंग एल्स, दो सेट का प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आइए हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम के फॉर्मेट पे भी। एक बार देख लेते हैं वेन डायग्राम के फॉर्मेट पे। हमारे पास एक कोई सेट ए है और एक कोई सेट बी है। सेट ए के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू हैं। सेट बी के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 4, 6 हैं। तो जैसा नॉर्मल प्रोडक्ट हम लोग कराते थे, पहले 2 का प्रोडक्ट, ए का प्रोडक्ट 2 से, फिर ए का प्रोडक्ट 4 से, फिर ए का प्रोडक्ट 6 से। तो हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा 2, ए कॉमा 4 और ए कॉमा 6। फिर ई का प्रोडक्ट 2 से, ई का प्रोडक्ट 4 से, ई का प्रोडक्ट 6 से, ई कॉमा 2, ई कॉमा 4 और ई कॉमा 6। आई का प्रोडक्ट 2 से,
i का प्रोडक्ट 4 से और i का प्रोडक्ट 6 से। इसी तरह से o का प्रोडक्ट 2 से, o का प्रोडक्ट 4 से और o का प्रोडक्ट 6 से, u का प्रोडक्ट 2 से, u का प्रोडक्ट 4 से और u का प्रोडक्ट 6 से। तो ऑर्डर्ड पेयर को बनाते समय हम ध्यान किस बात का रखते हैं? हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो पहले वाला एलिमेंट है वो एलिमेंट उस सेट से लिया गया हो जो सेट पहले हो। सपोज दैट आप A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो आपका जो पहला एलिमेंट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ये एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि सर इसको हम 2, A लिख दें, A क्रॉस B में हमारा 2, A कोई एक एलिमेंट आ जाए, या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 2, A जो है हमारा ये बिलोंग करेगा A क्रॉस B से। मैं ये बात कह ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि पहला A का जो एलिमेंट है वो 2 नहीं है, क्योंकि A में तो कहीं 2 आ ही नहीं रहा है, तो A का जो एलिमेंट है वो 2 हो नहीं सकता। तो 2, A कभी भी A क्रॉस B से बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, A, 2 ये A से बिलोंग, A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि A का एलिमेंट 2 और A का एलिमेंट A और B का एलिमेंट 2, तो A, 2 A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि अब यहां पर A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको भी आपको समझना चाहिए कि आपका A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी आपस में इक्वल नहीं। हाँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कोई कह दे कि नहीं भैया सेम एलिमेंट्स आते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आपने देख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा, और ऑर्डर्ड पेयर किन्हीं दो सेट को प्रोडक्ट कराने पर उनका आने वाला जो रिजल्ट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट पे होता है, हम ये कह सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हम दो सेट का प्रोडक्ट कराते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और जो उसका रिजल्ट होता है वो हमेशा हमको कैसा मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर के केस में मिलता है। अब आपकी स्टोरी शुरू होती है कि भैया रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इज नथिंग, कुछ खास नहीं है। रिलेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा इंफॉर्मेशन या एक ऐसा सेट बोल सकते हैं जो A क्रॉस B से बिलोंग करता हो। तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आपको R एक रिलेशन दिया जाएगा, एक रिलेशन जिसके एलिमेंट्स, R के एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स ऑफ R, ये या तो A क्रॉस B के इक्वल होंगे या A क्रॉस B से मिले हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ टर्म्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। मतलब A क्रॉस B में आने वाले एलिमेंट्स के कुछ टर्म भी हो सकते हैं, वो रिलेशन होंगे, और हो सकता है पूरा A क्रॉस B ही आपका उठकर आ जाए। हालांकि इस सिंबल का मतलब ये होता है कि इसके कुछ टर्म ही A क्रॉस B में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पूरा का पूरा A क्रॉस B इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। इस बात को हम लोग देख रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आइए समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिलेशन को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है जिसके अंदर A, E और I तीन एलिमेंट हैं,
और एक कोई सेट बी है जिसके पास 2,4 ये दो एलिमेंट हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप ए क्रॉस बी खुद से चेक कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स ए का 2 के साथ प्रोडक्ट, ए का 4 के साथ प्रोडक्ट, ई का 2 के साथ प्रोडक्ट, ई का 4 के साथ प्रोडक्ट, आई का 2 के साथ प्रोडक्ट और आई का 4 के साथ प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इतने एलिमेंट हैं ये जो ए क्रॉस बी में पाए जाते हैं। अब हम आपको कुछ रिलेशन दे रहे हैं। एक रिलेशन R1, R1 में आपको दे दिया गया 2, A। एक रिलेशन हमने आपको दे दिया R2, R2 में दे दिया मैंने आपको A, 4, E, 2 और एक रिलेशन हमने आपको दे दिया R3, R3 में हमने आपको दे दिया 2, A, 2 और A, 4। और हमारा सवाल आपसे ये है कि इनमें से कौन है जो रिलेशन है और एक ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस बी के लिए एग्जिस्ट करता है। ये सवाल है कि कौन है जो ए क्रॉस बी के लिए एग्जिस्ट करता है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2, A इस पूरे ए क्रॉस बी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब 2, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर 2, A क्रॉस बी का सबसेट नहीं है या 2, A क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता है तो R1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी में ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2, A कोई रिलेशन नहीं होगा, हो सकता है किसी सेट के लिए रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमारे इन सेट के लिए, हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम R2 की बात करें तो R2 में हम देख पा रहे हैं, R2 में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि A, 4 जो है ये भी एक मेंबर है ए क्रॉस बी का और E, 2 जो है ये भी एक मेंबर है ए क्रॉस बी का। अगर ये दोनों ही मेंबर ए क्रॉस बी के हैं तो R2 भी जो एक मेंबर होगा वो मेंबर हो जाएगा किसका? ए क्रॉस बी का। अगर R2 ए क्रॉस बी का एक मेंबर है तो R2 जैसा कोई तो रिलेशन ऐसा होगा जो ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट करता होगा। तो इसका मतलब यह है कि R2 वो रिलेशन है जो ए से बी में एग्जिस्ट करता है, R2 वो रिलेशन है जो ए से बी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन R1 जैसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो ए से बी में एग्जिस्ट करता हो। सेम मिरर हमारे पास R3 में भी है कि 2, A हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है और अगर एक भी सबसेट ऐसा है जो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पूरा रिलेशन R3 कह रहा है कि 2, A होना चाहिए, लेकिन 2, A क्रॉस बी में नहीं है, तो इसका एक एलिमेंट, R3 का एक एलिमेंट अगर ऐसा है जो ए क्रॉस बी से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बाकी एलिमेंट कर भी रहे हैं तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। R3 मेरा ए क्रॉस बी का एक रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कराएगा, ये बात आपको याद रखनी है। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि रिलेशन क्या है। सपोज करिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो अगर R ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा तब तो हम बोलेंगे कि R रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर R ए क्रॉस बी का कोई सबसेट नहीं है तो इसका मतलब R एग्जिस्ट नहीं करता है। वो रिलेशन हो सकता है किसी सेट में अवेलेबल हो, लेकिन हमारे दिए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में कि हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन हमको स्टडी करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम अपने टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई आपसे पूछेगा रिलेशन क्या है तो आप बता देंगे उसको कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स
then R be the relation such that R be the relation from A to B, not such that R be the relation from A to B, if and only if R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिलेशन क्या है तो आप उसको बताएंगे कि अगर A और B कोई दो सेट हैं तो R कोई रिलेशन तभी होगा A से B की तरफ जब R सबसेट हो A क्रॉस B का। या आप लिख सकते हैं रिलेशन फ्रॉम B टू A, मतलब B से A का रिलेशन तभी होगा जब R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A। अगर A क्रॉस B लिखा है तो रिलेशन A से B में चेक किया जाएगा, अगर B क्रॉस A लिखा है तो रिलेशन B से A में चेक किया जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है वॉइड या इम्पटी या नल रिलेशन। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन या इम्पटी रिलेशन क्या है तो आप उसको कैसे समझाएंगे। तो सपोज करिए हमारे पास A है 2,4, हमारे पास B है A, E, और हम आपसे कह दें कि एक कोई रिलेशन R है A, B such that a pair of only numbers where A belongs to A and B belongs to B। हमने आपको कोई रिलेशन दे दिया है, हमारा एक रिलेशन है A, B, और ये ऐसा रिलेशन है कि एक पेयर है जिसमें सिर्फ नंबर्स आए हैं और कुछ नहीं आया है, मतलब इसमें इंग्लिश अल्फाबेट का यूटिलाइज नहीं किया गया है। और जहां पर A हमारा सेट A से बिलोंग कर रहा है और B हमारा सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब आप A क्रॉस B निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जो पेयर मिलने वाला है 2,A, 2,E, 4,A और 4,E, आपको ये कार्टेशियन मिलने वाला है। अब इस कार्टेशियन में आप चेक कर पा रहे हैं एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ नंबर आए हों। हर एक में पहले तो नंबर आया, फिर इंग्लिश अल्फाबेट आया, नंबर आया, इंग्लिश अल्फाबेट आया, नंबर आया, इंग्लिश अल्फाबेट आया, नंबर आया, इंग्लिश अल्फाबेट आया। और यहां हमसे स्पेशली कह रहा है कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर हो, वो सिर्फ क्या कैरी करा रहा हो, नंबर कैरी करा रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का तो कोई सेट बनना पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है तो इस केस में हमारा R सबसेट ऑफ A क्रॉस B तो है, लेकिन R हमारा कहलाएगा नल सेट या नल रिलेशन या इसी को वॉइड रिलेशन बोल देंगे, या इसी को हम लोग इम्पटी रिलेशन बोल देंगे। मतलब एक कंडीशन तो दी जाएगी लेकिन वो कंडीशन A क्रॉस B में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। हाँ, वो आपको डायरेक्ट नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर नंबर दे देगा तब तो उसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर एलिमेंट्स या मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तो उसका रिलेशन होना चाहिए, और अगर तब रिलेशन नहीं है तो वो A से B की तरफ रिलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको ये कह रहा है कि आप ऐसा कोई पेयर बनाइए
जब ऐसा कोई पेयर बनाइए तो ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस कंडीशन में हमारा रिलेशन आर कहलाने लगेगा वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार हम फिर से इन बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको वॉइड, एम्प्टी या नल तीनों में से कुछ भी बोल रहा है और कह रहा है समझाइए, तो हम दो सेट अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहे हैं। एक सेट ए है 2,4, एक सेट बी है A, E। अब हम A क्रॉस B फाइंड आउट कर ले रहे हैं। A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर 2A, 2E, 4A और 4E मिल गया हमको। अब हमको एक रिलेशन बनाने को कह रहा है A, B सच दैट अ पेयर ऑफ ओनली नंबर्स, एक नंबर्स का पेयर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। वहां पर आपसे इंग्लिश अल्फाबेट का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक बात कह रहा है कि ए जो है वो ए से बिलोंग करे, ए जो है ए से बिलोंग करे और बी जो है वो बी से बिलोंग करे। तो हम अगर इस कंडीशन को ध्यान में रखकर अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ऐसा कोई भी केस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है हमारे पास जिसमें ए से बिलोंग करे और बी जो है वो भी नंबर को कैरी कर रहा हो। तो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट आता है वो नल सेट कहलाता है। रिजल्टेंट आपका नल सेट कहलाता है। दूसरा है हमारा सेकेंड टाइप, हम अपना सेकेंड टाइप डिस्कस करें तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगर कोई आपसे पूछे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी सेट अपने खुद के एलिमेंट्स के साथ अपना पेयर बना लेता है। जब कोई सेट अपने खुद के एलिमेंट्स के साथ ही पेयर बनाए और किसी के साथ ना बनाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। हम लिख सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई रिलेशन आर है और आर जो है वो A, है और सच दैट इस तरह से है कि A बिलोंग करे A से और दूसरा वाला A, आपका सेकंड वाला A जो है ये भी आपका बिलोंग कर रहा हो A से। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आउटकम होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। मोस्टली आइडेंटिटी रिलेशन सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने पे आता है। हम लोग इसको ऑन सेट आ बोलते हैं कि एक ही सेट का एक ही सेट पे रिलेशन फाइंड आउट होता है। जैसे सपोज करिए आपको एक कोई रिलेशन आर दिया गया है 1,1, 2,2, 3,3 और आपको एक सेट ए दिया गया है। ए के एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो जब आप ए क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं तो आपको 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3 आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। तो अब ये रिलेशन R जो है वो इसका सबसेट है। मतलब ये देखिए 1,1, 1,1, 2,2, 2,2, 3,3, 3,3। इसका मतलब R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का। तो इसका मतलब ये एक ऐसा रिलेशन होगा जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अभी आपको आगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक कंडीशन नहीं है कि आपके सिर्फ वही एलिमेंट आए जो खुद का पेयर बना रहे हो और कोई एलिमेंट ना आए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट में सिर्फ इतना है कि आपके ये मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी के प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सिर्फ यही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। सेट ए के सारे मेंबर्स खुद के साथ एक इमेज बना रहे हो और दूसरा कोई मेंबर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में हमारा जो रिजल्ट होगा वो कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन।
नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगर कोई आपसे पूछे यूनिवर्सल रिलेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा कि ए एंड बी टू सेट्स। हमने मान लिया हमारे पास कोई दो सेट ए और बी हैं और कोई रिलेशन आर ऐसा है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। पहली बात तो ये फॉलो करा दें। दूसरी बात हम ये दिखा दें कि ए क्रॉस बी भी जो है ये सबसेट है किसका? आर का। दूसरी बात ये दिखा दें। कहने का मतलब इन दोनों बातों से ये पता चल जाए कि आर ही ए क्रॉस बी है। आर ही ए क्रॉस बी है, मतलब आर के सारे मेंबर्स ए क्रॉस बी के मेंबर्स हों तो हम बोलेंगे कि आर हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। आई होप सो आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई दो सेट ए और बी हैं। यहाँ एग्जांपल की हेल्प से आपको बता दूं कि ए में हमारे पास मान लीजिए 2,4 दो एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास ए कॉमा ई दो एलिमेंट्स हैं और हमको ए क्रॉस बी दिया गया है। ए क्रॉस बी तो हम खुद से निकालेंगे, 2,A 2,E 4,A और 4,E। ये मेरा ए क्रॉस बी है और एक रिलेशन आर हमको कोई दे दिया गया है। रिलेशन आर कुछ ऐसा है 2,E 4,A 4,E और 2,A। ऑर्डर आगे पीछे है लेकिन वही मेंबर्स हैं जो मेंबर्स ऊपर थे ए क्रॉस बी में, वही मेंबर्स आर में हैं, बस ऑर्डर ऊपर नीचे है, ऑर्डर आगे पीछे है हमारा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस बी भी हमारा एक सबसेट है किसका? आर का। तो अब हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब इस केस में आर हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अवेलेबल हो या एग्जिस्ट करते हो। अगली बात हम करेंगे डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो हमको पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले अब हम बात करने चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हम बात करने चल रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ईच एलिमेंट, या हम सिंपल वर्ड्स में समझें, अ रिलेशन आर कुछ इस तरह से हो कि ए कॉमा ए हो, उसमें एलिमेंट्स हों और जहां पर ये बिलोंग कर रहे हों आपके सेट ए से, हमारे सेट ए से ए कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक कोई सेट ए दे दिया गया आपको, हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज दैट 3, 6, 9। एक सेट बी दे दिया गया हमको 2 और 4 और हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। तो ए क्रॉस बी में मुझे मिल गया 3,2, 3,4, 6,2, 6,4 और 9,2 और 9,4। अब फोकस करिए कि रिलेशन आर ये कह रहा था कि ए कॉमा ए एग्जिस्ट करे, मतलब कि जो एलिमेंट इसमें हो वही दूसरे में भी हो। ऐसा तो इसमें किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं दे रहा है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके ना देने के पीछे मोटिव क्या था
कि A and B both have different elements. यही रीजन है कि अब हम लोग ऑन सेट ए जो भी रिलेशन पढ़ेंगे वो सेम सेट पर पढ़ेंगे, सेट ए, ऑन सेट ए। मतलब अब ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टडी कर किया जाएगा ऑन सेम सेट, ऑन सेम सेट। ये बात हमको स्पेशली याद रखनी। कई बार ऐसा होगा कि दिमाग में सवाल आएगा कि सर ए के और बी के एलिमेंट सेम होना जरूरी है क्या? तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका सेम सेट होना जरूरी है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि सेम सेट का सेम सेट के साथ प्रोडक्ट कैसे कराया जाता है। मेरी एक अप्रोच थी कि आपको ये समझ में आए कि हम लोग सेम सेट में क्यों कराते हैं। तो सेम सेट में इसलिए कराते हैं कि रिलेशन आर जो होता है वो उसमें ए कॉमा ए मेंबर आने चाहिए, और ए कॉमा ए मेंबर तभी आएंगे जब आपका सेट सेम हो। इसीलिए ये रिलेशन स्पेशल रिलेशन होते हैं, इनको सेम सेट में स्टडी किया जाता है।